नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का दिन आपके लिए परोपकार के कार्यों से जुड़कर नाम बनाने के लिए रहेगा। कुछ साधनों में वृद्धि होगी। आपको किसी काम को लेकर जल्दबाजी नहीं दिखानी है। विद्यार्थियों को बौद्धिक और मानसिक बोझ से छुटकारा मिलेगा। आपको अपनी किसी पुरानी गलती के लिए पछतावा हो सकता है। आप उन्नति के राह पर आगे रहेंगे। नौकरी में कार्यरत लोगों के अधिकारी उनके कामों में पूरा साथ दे सकते हैं। आपको अपनी सेहत पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। इस समय यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने संबंध को निष्पक्ष होकर क्या आप इसे अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार है। इस समय आपको पाने पार्टनर की बजाय अपनी भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए और उस उलझन को दूर कर लेना चाहिए जो आपको सामान्य रूप से कई बार महसूस होती है। अब आपको फैसला कर लेना चाहिए कि आप अपने संबंध को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। कुछ समय से आपके वे बढ़ रहे थे, पर आज से आप इन सब में एक खुशनुमा बदलाव देखेंगे। आखिरकार आपका भाग्य आपका साथ देगा और आपके खर्चे काफी हद तक नियंत्रण में आएंगे और माहौल बदलता हुआ सा नजर आएगा, जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। पर आपको अत्यधिक सावधानी से आगे बढ़ना है। जल्दबाजी में लिए गया हुआ कदम आपको पीछे की ओर धकेल सकता है, जिससे आपके धन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ी सकता है। इसी के साथ दोस्तों, आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन में कौन कौन से उपाय करना है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा सरल है, लेकिन इससे आप सभी के ऊपर यह देवी देवता अपना आशीर्वाद और कृपा बनाएंगे और आपके जीवन में जो भी छोटी मोटे बड़ा आपके दुश्मन लाते हैं, वह सभी से आपको मुक्ति मिल जाएगा। चाहे पैसे की समस्या हो, कर्ज की समस्या हो, कुछ भी हो, सब कुछ आपको भूल जाना है। बस इन उपाय को एक बार ध्यान से कर लीजिए और कुछ ऐसे मंत्र में बताएंगे जो आपके लिए लाभ होंगे, लाभ को लेकर आएंगे। यह मंत्र चुंबक की तरह खींचेगी धन दौलत को, तो ध्यान से अंत तक देखिएगा। दोस्तों, जब बजरंग बली, माता लक्ष्मी, कुबेर महाराज और माता दुर्गा प्रसन्न होते हैं तो जीवन में अद्भुत परिवर्तन आते हैं। यह स्थिति ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद के प्रतीक होती है और इसका सबसे बड़ा संकेत यह होता है कि आपके जीवन के कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इन कठिनाइयों को पूरी तरह से समाप्त करने और अपने जीवन में बरकत को स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए आपको कुछ सरल उपाय करने चाहिए जो आपको भगवान और देवी देवताओं की कृपा से जोड़ते हैं। सबसे पहले आपको बजरंग बली की पूजा में विशेष ध्यान देना चाहिए। हनुमान जी की भक्ति में सच्चाई, निष्ठा और समर्पण होना चाहिए। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ही लाभकारी होता है। इससे आपके जीवन में जो भी शत्रु है वे अपने आप दूर होने लगते हैं। हनुमान जी का स्मरण करने से आपके भीतर साहस और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, जिससे आप किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। इसके अलावा बजरंग बली के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और आपके शत्रुओं का बल कम हो जाता है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको अपने घर में स्वच्छता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लक्ष्मी जी का वास हमेशा स्वच्छ और पवित्र स्थानों में होता है। घर के मुख्य दरवाजे पर रोजाना शाम को दीपक जलाए और नियमित रूप से घर की साफ सफाई करे। इसके साथ ही लक्ष्मी जी को कमल का फूल अर्पित करना और उनके समक्ष शंख की ध्वनि करना अत्यंत शुभ होता है। इससे आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती और बरकत के द्वार खुलने लगते हैं। कुबेर महाराज की कृपा से घर में धन की तंगी समाप्त होती है। उनकी पूजा में आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि आपका मन और हृदय हमेशा पवित्र रहे। कुबेर जी को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन उनके मंत्र एयू एम यक्षा कुबेरा वैश्रवाना धन धान्य अधिपत्य धन धान्य समृद्धि में देही दाप स्वाहा का जाप करे। इससे आपके घर में धन का स्थायी वास होगा और आर्थिक परेशानियां दूर होने लगेंगी। माता दुर्गा की पूजा करते समय आप उनकी शक्ति और कृपा का अनुभव कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से आपके जीवन की कठिनाइयां समाप्त होती है और शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। माँ दुर्गा की पूजा में लाल फूल अर्पित करना और उनके चरणों में कुमकुम, हल्दी और चावल अर्पित करना शुभ माना जाता है। माँ की आराधना से न केवल शत्रु दूर होते हैं बल्कि घर में शांति और समृद्धि भी आती है। जब इन चारों देवी देवताओं की कृपा होती है तो आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो सकती है। इन सभी उपायों को अपने जीवन में अपनाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जीवन के हर छोटे बड़े कष्ट दूर हो रहे हैं और आपके घर में बरकत आ रही है। इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपायों को करें। श्रद्धा और विश्वास के बिना कोई भी उपाय फलदायी नहीं होता। साथ ही आपको अपने घर और परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम और सहयोग बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जब परिवार में एकता होती है तभी ईश्वर की कृपा कृपा पूरी तरह से फलित होती है। जब जीवन में कर्ज का बोझ बढ़ जाता है और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो कुछ विशेष उपाय और टोटके बहुत कारगर साबित होते हैं।
कर्ज से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आप हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज की पूजा करें। इस पूजा में आपको लक्ष्मी माता के समक्ष 5 कड़ियां और हल्दी से रंगी हुई चावल अर्पित करनी चाहिए। पूजा के बाद इन कौड़ियों को अपने घर के मुख्य तिजोरी या जहां आप धन रखते हैं वहां रखें। इससे धीरे धीरे कर्ज की समस्या कम होने लगेगी। कर्ज से मुक्ति के लिए एक और अत्यंत सरल उपाय है कि आप मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी के समक्ष नारियल अर्पित करें और उनसे कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन से कर्ज का बोझ हल्का होने लगेगा। साथ ही मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ और एयूएम हम हनुमते नमः का 108 बार जाप करें। यह मंत्र आर्थिक समृद्धि और कर्ज से मुक्ति दिलाने में सहायक माना जाता है। कर्ज से छुटकारा पाने का एक और शक्तिशाली टोटका यह है कि आप शुक्ल पक्ष के किसी मंगलवार को लाल कपड़े में 11 सिक्के बांधकर अपने घर के मंदिर में रखें और उनसे आर्थिक स्थिरता की प्रार्थना करें। इसके बाद उस लाल कपड़े को अपने तिजोरी में रख दे। इससे धीरे धीरे कर्ज समाप्त होने लगता है और आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। अब बात करते हैं वृद्धि के उपायों की। जीवन में प्रगति और समृद्धि के लिए आपको हर पूर्णिमा के दिन घर में माता लक्ष्मी के नाम से घी का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही अपने व्यापार स्थल या घर के उत्तर दिशा में एक जल का पात्र रखें जिससे धन का प्रवाह बना रहे। दिशा को कुबेर महाराज की दिशा माना जाता है और वहां जल रखने से आर्थिक वृद्धि होती है। इसके अलावा शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करके काले तिल और सरसों के तेल का दीपक जलाकर प्रार्थना करने से भी वृद्धि और उन्नति के रास्ते खुलने लगते हैं। शनिदेव की कृपा से जीवन में बाधाएं दूर होती है। इसी के साथ ही दोस्तों आज का वीडियो साफ करते हैं। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ही प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां दुर्गे और जय शनिदेव अवश्य लिखे। शनिदेव और माता दुर्गा की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।